क्लास 7 स्टूडेंट्स एसएसटी क्लास। तो हम पढ़ेंगे आज ये जो इंटरनल जो रिएक्शन होता है, मूवमेंट होता है, इसका क्या क्या होता है। ये पहले वाला है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अर्थ मूवमेंट्स, हॉराइजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। हॉराइजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है ये ऐसा ऐसा जो होता है, ये इसी पासे से इसी पर साइड से, दोनों साइड से ये आभ्यंतरीण होता है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल जो होता है ये सीधा होता है। तो वर्टिकल मतलब 90 डिग्री का होता है, हॉराइजॉन्टल दोनों साइड से प्रेशर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हॉराइजॉन्टल मूवमेंट्स कॉज compression which results in folding of a part of the crust। एक ही पार्श्व वो बड़ा हो जाता है। और स्ट्रेचिंग और टेंशन which causes breaks और falls in the crust। क्रस्ट लेवल में, क्रस्ट लेवल पहले रहता है, तो पहला का जो भूपृष्ठ का जो सरफेस है ये क्रस्ट लेवल में वन साइडेड होके उठ जाता है और फिर दूसरा साइड इसका हो जाता है। Folding is the wave-like upliftment of sedimentary rocks due to horizontal forces from two opposite sides। तो दोनों साइड से जब होता है तो ये क्या होता है, ये फिर ऊपर उठ जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स जो होता है, ऊपर का जो पथरीले होते हैं। This happens when a part of the crust is pushed against another. It leads to the formation of fold mountains। इसीलिए फोल्डिंग माउंटेन सब तैयार हो गया है। हिमालयन माउंटेन रेंज भी जो ये अर्थ का मूवमेंट से ही ये पैदा हुआ है, ठीक है। ए सिंपल फोल्ड माउंटेन डाउनफॉल्स और वैलीज कॉल्ड सिनक्लिन्स एंड अपफॉल्स और रिजेस कॉल्ड एंटीक्लिन्स। इनको ऐसा बोला जाता है। सिंपल फोल्ड जब होता है माउंटेन का, डाउनफॉल्स, और वैलीज जो होता है सिनक्लिन्स, एंड अपफ्लोर जो रिजेस होता है एंटीक्लिन बोला जाता है। अपफॉल्स मतलब फोल्डिंग फोल्डिंग होके जो रहता है, भाग भाग होके जो रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे करके। Faulting is caused due to tension when horizontal forces act in the opposite direction away from a given point or plane। The intense tensional forces can develop cracks or fractures in the earth's crust। This may be followed by faulting। The displacement of rock strata on either side of the crack, the displacement of the strata can be vertical or horizontal or a combination of both। ये फिर क्या होता है, ये होता है जो faulting। Faults are common in all parts of the earth but in large number in the fold mountains। Faulting may form a variety of relief features like horst, block mountains, rift valley, etc। If a block is raised between two parallel folds, the elevation is called horst or block mountain। The Vosges and block Everest plain in Europe are the block mountains। A rift valley is formed between two parallel folds। Parts of Narmada and Tapi valleys in India are the rift valleys। The movements of earth crust causing uplift, subsidence, folding and faulting are continue for a long time। The crust of the earth also experience sudden movements through volcanoes and earthquakes। ये जो क्या होता है, ये ऐसा ऐसे करके भी उठ जाता है, पहाड़ जैसा बन जाता है। ये क्या अर्थ का मूवमेंट से, फिर ऐसा ऐसा करके, फिर ऐसा ऐसा करके भी हो जाता है, ठीक है। और फिर ऐसा और ऐसा भी होता है। क्या ये ऊपर उठ जाता है, ये दोनों, ये नीचे चला जाता है। ये जो ये बराबर रहता है और ऐसा रहता है, फिर बराबर रहता है, फिर बराबर रहता है, फिर पहाड़ जैसे हमारा हिमालयन रेंज जैसा, ऐसा फिर पहाड़ जैसा, फिर ऐसा बन जाता है। ये सब कैसे होता है, ये सब होता है हमारा वर्टिकल मूवमेंट, सीधा जो होता है, जो ऊपर चढ़ा देता है पहाड़। और अगर हॉराइजॉन्टल होता है तो हॉराइजॉन्टल चारों तरफ से होता है, दो साइड से होता है मूवमेंट अंदर का।
तो ये हमारा जो ये फिर ऊंचा नीचा बना देता है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज। अर्थक्वेक्स क्या है? When lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. तो लिथोस्फीयर जो हमारा होता है, लिथोस्फीयर क्या है? ये जो the vibrations can travel all around the earth, these vibrations are called earthquakes. लिथोस्फीयर हमारा जो पहला वाला जो होता है लिथोस्फीयर, ठीक है, इधर स्फीयर्स के बारे में हम पढ़े थे। लिथोस्फीयर मतलब जो होता है हमारा जो पत्थर वाले जो होते हैं, ये हमारा कहाँ रहते हैं? ये ऊपर तो मिट्टी रहता है, मिट्टी के नीचे बालू, बालू के नीचे छोटा छोटा पथरीला, इसके नीचे रहता है फिर पत्थर का, वो होता है क्या? वो लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में जब ये ऐसा होता है कि इसका मूवमेंट रहता है, तो the place on the surface above the focus is called the epicenter. As the vibrations travel outwards from the epicenter in the form of waves, the greatest damage is usually caused to the areas closest to the epicenter. This is called an earthquake